dear friends, good afternoon. Myself Dr. Sunil Mishra. I am working as a professor of computer science and I am teaching the subject computer organization at COE and IoT this time. मैंने सोचा कि स्टूडेंट को ये टिपिकलिटी जो चैलेंजेस जो कठिनाई लग रही है सब्जेक्ट्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, डेटा साइंस क्या है, ये उनको नाम से भ्रमित होकर के वो पढ़ाई से दूर भाग जाते हैं। इसलिए हमने इसको थोड़ा अपने इंडियन कल्चर में, इंडियन लैंग्वेज में मिक्स करके और बहुत सारी वेरियस कहानियों और स्टोरियों के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है, जिसमें आपको फुल टेस्ट मिलेगा सारे टिपिकल सब्जेक्ट्स का। क्योंकि ये कहानी की तरह समझ में आ गया, रटना ना पड़े, बार बार रिपीट ना करना पड़े, नोट्स ना बनाना पड़े, कोई चीज रेफर न करनी पड़े, इसलिए हम उसको इंसिडेंटल वे में कहानी से जोड़ रहे हैं, एक पटकथा की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें पूरा सब्जेक्ट आपको लगातार सुनने के बाद में बिना बोर हुए, बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना बहुत पेन और पेपर खर्च किए आपको बिल्कुल दिमाग में डायरेक्टली फीड हो जाएगा। आपको कहीं से भी रिवाइज और रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हिस्टोरिकल वे में एक स्टोरी के माध्यम से ये कंप्यूटर के सब्जेक्ट के टॉपिक को क्लियरली और कंप्लीटली आपको समझ में आए, ऐसा हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, जिसके वजह से इसका नाम हमने रखा है यूट्यूब चैनल का कंप्यूटर कथा। आप इससे जुड़िए, आप इसको सुनिए ध्यान से। आपको कंप्यूटर की नॉलेज के साथ साथ में बहुत सारे ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन फीचर्स, ह्यूमन एस्पिरेशंस और कंप्यूटर डिजाइन के जो कंसेप्ट, फंडामेंटल्स और मैथमेटिकल मॉडल्स को अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है। आपको एकदम ट्रांसपेरेंसी में एक एक बात दिमाग में बैठ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जो आज का युवा है, यूथ है, वो उसको समझने की कोशिश करेगा, जुड़ेगा और उसको जो सब्जेक्ट की डिफिकल्टी है वो आसानी से समझ पाएगा, कहीं भी उसको हर्डल सोच परेशानी नहीं आएगी। इस उद्देश्य से इस चैनल को लॉन्च किया जा रहा है। ऑल द बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच। घटना हुई तो एक लेसन समझ लेते हैं। कभी एक सभा हुई ऐसे लोगों की, तुम पहले दिन दिखे आज? हाँ, तो मेरी आंख खराब हो गई। तो ऐसे हुआ कि हम लोगों के इसमें जो कल्चर है, कल्चर को कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जा रहा है, राइट? अभी आगे बात आएगी। तो एक दौड़ हुई जो हम लोगों ने पढ़ा था एक दिन कि ये ऐसा एक बनाया गया, एक इंसान को बोला गया कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द ग्लोब, ऐसा सुना था ना? आज की घटना को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसने बनाया कंप्यूटर, राइट? क्या किया हमने? कहा कि नाउ दीज डेज कंप्यूटर इज नोन एज सिमुलेशन ऑफ दिस ब्रेन। एक्चुअली ये बना रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर कब गाली देगा। अब तुम लोगों ने सुना नहीं? हम वो फीचर भी इसमें डालेंगे या डाल रहे हैं। सिमुलेशन है तो जो हम सोचते हैं वो कंप्यूटर कर रहा है। ये स्मार्टनेस है। स्मार्टनेस की एक्चुअल मीनिंग समझते हैं? दो टर्म है, एक को बोलते हैं इंटेलिजेंट और एक को बोलते हैं स्मार्ट। आजकल जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो कोई फीचर एड ऑन करने के लिए काम नहीं कर रहे, हो चुका। कोई नया फंक्शन एड ऑन नहीं कर रहे हम। कोई टास्क ऐसा आइसोलेटेड नहीं बचा है जो हमें इसमें कराने के लिए जोड़ना हो, राइट? जो इंसान कर सकता है, हर वो फंक्शंस, हर वो फीचर्स, हर वो प्रोसेसेस उसमें डाले जा चुके हैं। जी आराम से। तो अभी करें सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, इसको हमको बना रहे, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम इस सब्जेक्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसका सिमुलेशन है, राइट? अब जब इसमें अच्छे वाले फीचर हैं तो खराब वाले भी हैं। जो बदतमीजी हम लोगों ने देखी,
ऐसे अक्सर कई बार देखने में कभी घड़ी मिल जाती है, कई बार रोड चलते कोई कर देता है, मिस भी है। तो वो कब करेगा ये? ऑर्गेनाइज तो नहीं कर रहे, आर्किटेक्चर तो नहीं बना रहे, बट वो फीचर्स कब उसमें एक्सप्लोर करेंगे, प्रकट होंगे। हमारी जो टॉपिक जहां हम पढ़ रहे थे उसका नाम था क्या? बस आर्बिट्रेशन, बस आर्बिट्रेशन। आज की बदतमीजी कंप्यूटर का फीचर और इसको जोड़ने की कोशिश करना। इसमें हम लोग ने डेजी चेनिंग मेथड पढ़ा था, जो हार्डवेयर प्रोसीजर था वो पढ़ा था कि अगर आपको ट्रेस करना हो किसी चीज को तो डेजी चेनिंग में से कर दिए, कंप्यूटर नंबर 1 इधर 30 है, राइट। तो अगर इसमें कोई हमें बाहर से 30 लोगों को बिठाना है तो हम 1 बाय 1 इसको करते चले जाएंगे। जहां तक 28 लोग है तो 28 को ले जाएगा, 27 है तो 27 को ले जाएगा। डेजी चेनिंग मेथड था, थोड़ा रिमाइंड करो तो याद आएगा। बाद में इसमें आया कि जो नेक्स्ट मेथड है डेजी चेनिंग के बाद में, उसका नाम है पोलिंग। चुनाव हो रहा है कई राज्य में, नहीं 3 तारीख को नतीजे आएंगे। पोलिंग ये मेथड है, 3-4 चीजें एक साथ जोड़ना। अब हम करें कि ये जो मशीन है इसको हम बना रहे थे ये कि ये ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करने लगे, अभी कोशिश में लगे हुए हैं। इसको हमने बोला कि सिमुलेशन है। सिमुलेशन का एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि जैसा हम सोचें वैसा आप भी सोचो, जो किसी काम करने का पैटर्न मेथड हमारा है वो आपका हो जाए। दोनों एकदम पैरेलल हैं। एक प्रकृति की बनाई हुआ वो ब्रेन है जिसमें 10 to the power 42 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको अपन न्यूरॉन कहते हैं, ये बोला था कि 10 to the power 42 नंबर्स ऑफ अगर वो डिवाइसेस हो, कितना जीरो लगेगा तो इसके बाहर चला जाएगा, 42 जीरो लगेगा तो कितना बड़ा हो जाएगा। इतने नंबर्स की उसको बोलना मुश्किल है, और हमारे अभी अरिथमेटिक्स में शायद वो नाम हम नहीं दे पाए। अरब खरब इतने तक तो पहुंचे थे, पदम 10 पदम 12 13 जीरो लगते हैं, 42 तक जाओगे तो अभी वो नाम बने नहीं कि अरिथमेटिक्स में उसको क्या बोलेंगे, 42 लगेगा। अब ये कह रहे हैं कि जो न्यूरोलॉजिस्ट है, जो बायोलॉजिस्ट है, जो ब्रेन को समझने की कोशिश करे, जो डॉक्टर्स हैं, वो कह रहा है कि इसमें 10 के पावर 42 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, उनका सिंक्रोनाइजेशन, उनका आपस में डेटा ट्रांसफर, आपस में उनका कोलैप्स होना, मिलना और एक साथ ग्रुपिंग करना इतना फास्ट है कि उस कम्युनिकेशन में किसी वायर की जरूरत नहीं है, किसी एक्स्ट्रा मशीनरी की जरूरत नहीं है, किसी अलग कोई प्लेटफॉर्म या मैकेनिज्म की जरूरत नहीं। ब्रेन तो थैली है ना, गुब्बारा में भरा हुआ लाल जो रंग होता है, नहीं बच्चे होली पे खेलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे गुब्बारे में रंग भर लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं और उसके बाद में उसको दूसरे पे फेंकते हैं। उतना ही ब्रेन है, 350 ग्राम का केमिकल कंपोजिशन है, और वो वही फंक्शन है उसका गुब्बारे की तरह। वो एक ट्रांसपेरेंट बायोलेटरल झिल्ली है, उसमें क्या मैकेनिकल भरा हुआ है जो इतना फास्ट है, इतना इमेजिनरी है और इतनी मेमोरी कैपेसिटी है कि हम आप सोच नहीं सकते। ये इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ब्रेन के अंदर मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है, नहीं है, अनलिमिटेड है, और यहां पे लिमिटेड है। वो डेटा जब आप यहां रखते हैं तो उसके लिए आपको अलग से ओरेकल 8i9i उसका पूरा डीबीएमएस का मैकेनिज्म, वो टेबल्स, वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, वो मैपिंग बनाना पड़ता है। यहां बना हुआ है, यहां सराजाम लग रहा है हवन का, नहीं, कंप्यूटर आएगा, मेमोरी आएगी, पेन ड्राइव आएगी, उसके एक्सपर्ट्स आएंगे, फिर डेटा एक्सेस करने की मेथोडोलॉजी डेवलप करी जाएगी। यहां पे ऐसा कुछ दिखने में तो नहीं है क्या?
ये इसकी इंटेलिजेंसी इसीलिए है कि इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है और इसकी डेटा को एक्सेस करने के लिए किसी आपको टेक्निक की जरूरत नहीं है। नहीं पता चला कि अरे तुम कब पैदा हुए, तो बोले हम 2005 में। बोले 3 साल बाद, जब तुम 3 साल के थे तो तुम अपने मामा के घर गए थे तो तुमने 100 रुपए चुरा लिए थे और नहीं चुराए थे। तो बोले अब वो डेटा एक्सेस किया जाए, जैसे अपन कैमरा में रिकॉर्डिंग करते हैं तो दिमाग में तार डाला जाए, फिर लौट के वापस बैक ट्रेस करके जाए 2005 में कि 3 साल के थे तो वो डेटा चुराया था क्या, तुमने कुछ बोला था क्या, वहां पे रियल सीन क्या था। ऐसा कुछ करते तो नहीं है। लेकिन जब आपको ध्यान कराया जाए कि ये तुम 4.5 साल के थे तो मामा के यहाँ गए थे, साइकिल तुम्हारे ऊपर गिरी थी, तुम्हें चोट लग गई थी, बोले हाँ ये दाग लगा हुआ है। किसी कंपोनेंट की जरूरत है क्या? किसी एक्सेसिव मेथोडोलॉजी की जरूरत है क्या? नहीं है। इसलिए ये इंटेलिजेंट है। अपन ने डिस्कस किया था कि द मोस्ट इंटेलिजेंट मशीन ऑफ द ग्लोब इज डिफाइंड एज ह्यूमन ब्रेन। कारण पता चल गया। टेक्निकली भी बात करें तो इसकी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड है और एक्सेस करने के लिए किसी भी आपको पैरामीटर, कोई मशीन, कोई डिवाइस, कोई एलिमेंट की जरूरत नहीं है। और जो डिवाइस और मशीन के थ्रू हम एक्सेस करने के और जो पैटर्न तरीके हमारे अभी आज के टेक्नोलॉजिकल एज में उपलब्ध है उनसे फास्ट है नहीं, इसलिए सबसे इंटेलिजेंट। हम ये कह रहे हैं कि इस मशीन को हम ऐसा बनाना चाहते हैं। ये तो लड़ाई है, ये रिसर्च है, यही कंपटीशन है, यही माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ये बड़े बड़े जो साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कर रहे हैं कि काश ये कंप्यूटर आदमी बन जाता। रोबोटिक्स में ही तो कर रहे हैं। ये कूड़ा फेंक रहा है जापान में, कहीं कहीं ट्रेन चलाने लगा है, हमारे कई जो इनर पार्ट्स के ऑपरेशंस करने लगा है, हार्ट वगैरह की सर्जरी रोबोट से होने लगी है। तो फिर ऐसा इमेजिनेशन है कि आदमी सोचे कि अरे छोड़ो ना, कौन बच्चा पैदा करे इतना पेन ले, एक रोबोट ही बना लेते हैं। ऐसा दौर आ रहा है नहीं, हम बनाना चाहते कि इसका ये मशीन इतनी इंटेलिजेंट हो जाती। अब ये कह रहा है कि हम तुम्हें रिप्लेस कर देंगे। बंद है ये जो होड़ है, ये जो युद्ध है, ये जो दोनों का कंपटीशन है, उसने बहुत सारे और विधाओं और टेक्नोलॉजी और सब्जेक्ट्स को जनरेट कर दिया, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी। डेटा ज्यादा हो गया तो बोले कहां रखेंगे, तो बोले क्लाउड स्पेस में रखेंगे, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया। अब डेटा रख दिया तो ढूंढने से मिल नहीं रहा, बोले अब क्या करें, तो फंस गए, तो बोले इसकी कोई टेक्नोलॉजी, कोई मॉडल डेवलप करो, तो डेटा साइंस आ गया, डेटा एनालिटिक्स उसमें चल रही है। बोले अब और परेशानी हो गई, डेटा का क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा, और भाभी जी जो हम नेटवर्क और सेंसर के थ्रू जो क्लाउड में डेटा को स्पेस कर रहे हैं, रख रहे हैं, वो स्पीड अभी उतनी नहीं बन रही जितना हमें जरूरत है। तो तब क्या करें? अब आए असली न्यूरॉन्स के वर्किंग मेथडोलॉजी पे आ गई। बोले कोई ऐसा तरीका निकालो जिसमें कनेक्टिंग वायर्स की जरूरत ना हो, जिसमें किसी अलग प्रोसेसर की जरूरत ना हो, किसी मॉनिटरिंग की जरूरत ना हो, पीछे वालों को रिप्लेस कर दो, भूल जाओ। तो ऐसी कौन सी मेथडोलॉजी है? बोले एक काम हो सकता है। बोले क्या? कि मशीन को दोस्त बना दो, मशीन आपस में इंटरेक्ट करेगी, बात करेगी। तुम्हारे पास कितना डेटा है? बोले 35 GB। हमारे तो 32 ही रह गया। बोले कहाँ रखा है? बोले ऐसे रखा हुआ है। बोले कोई मांगा नहीं, सारे स्टोर किया हुआ है। हाँ 3 GB गया, बाकी रखा हुआ है। बोले कब भेजोगे? बोले 15 तारीख को देना है। मशीनें आपस में बात कर रही हैं जैसे हम बात करते। तो फाइनली अभी जहां पे गाड़ी आके रुकी है उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। नहीं, एक दौर चला, एक मशीन ऐसी बनाई गई जो बनिया के गले पे 5 रुपए का मिर्चा, 10 रुपए की धनिया, 18 रुपए का साबुन ऐसे जोड़ने के काम करती थी। वो इंसान की दास थी, इंसान का नौकर बनाया ना कि मदद कर देगा।
अब वो कह रहे नहीं तुम्हारे घर में तो हम रहेंगे भाई, उल्टा हो गया है भी। आज के टाइम में आप देखो, राम जी जब वन को जा रहे थे तो प्रयाग है, त्रिवेणी इलाहाबाद है, सुना है? जोड़ रहे हैं इन दोनों को, देखना अभी क्या डिफरेंस बचा है। तो वहां पे वो गंगा पार करने के लिए पहले विधा ये थी, जब कोई हम पवित्र भावना से घर से बाहर निकलते थे तो पूजा करके जाते थे। गंगा के घाट पे पहुंचे तो वहां पे कहे कि गंगा पार करना है तो इनका हमें पहले पूजा करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो फिर पंडित बुलाए गए, ऋषि भारद्वाज मिले, वो वहां पे आए पूजन कराने। कहानी थोड़ी बड़ी हो जाएगी बट शॉर्ट में हम जो बताना चाह रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा भारद्वाज जी ने कि प्रभु पूजा तो करा देंगे, हमारे तो काम ही है, लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे। बोले क्या? आपको किसी ने कहा तो नहीं कि आप बंद चले जाओ? किसी ने कहा नहीं था, सुना था उन्होंने कि माता जी इसलिए नाराज हैं और पिताजी मूर्छित हैं कि वो चाह रही है वन को चले जाएं। उन्होंने बात सुनी और उन्होंने तैयारी कर ली। ये स्मार्टनेस है। एक ने चाहा और दूसरे ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो पूछे कि प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि इंसान का वो कौन सा गुण है जो उसको देवता बना सकता है? वही गुण रह गया है कंप्यूटर में डालना, नहीं मशीन बन गया। रोबोट इंसान के बहुत सारे काम कर सकता है आज की डेट में, उससे अच्छा कर देगा और विदाउट एरर परफॉर्म करेगा, नॉन स्टॉप परफॉर्म करेगा, रेस्टलेस। लेकिन एक डिफरेंस जो है जिसको हम इसमें नहीं डाल पाए, शायद ना भी हो, तो बोले कि ऐसा कौन सा गुण है जो इंसान को देव बना सकता है या भगवान बना सकता है? तो उन्होंने कहा कि उसको बोलते हैं सील। कई बार हमको समझ में नहीं आता इसका मतलब नहीं? तो ये चीज इसमें ट्रांसफर अभी नहीं हो पाई। नहीं, ये ऐसा गुण है जिससे दया, कृपा, धर्म और ये सब चीजें पैदा होती हैं। राम जी और भी कृष्ण और ये जो अवतार हुए, हम लोग सीखने के लिए ऐसा सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, पाठ करते हैं। तो जो औरों में नहीं था, सबसे ज्यादा जो राम जी का, जो अगर एक गुण की बात करें, कहते हैं कि राम में 12 गुण था, कृष्ण में 16 गुण था अवतार में, कहते हैं सर। जो प्रमुख गुण की अगर बात करें तो क्या था वो? और कृष्ण ने जो 4 गुण बढ़ाए उसमें जो सबसे प्रमुख गुण था परफॉर्मेंस, रूप बदलना। अपने होने के अलग अलग गुणों को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना, परफॉर्मेंस होती है। कंप्यूटर भी कर रहा है, दुनिया में जितनी भी मशीनें काम कर रही हैं सबको प्रेजेंटेशन का ठेका किसने लिया? कंप्यूटर ने, कला प्रवीण ने, प्रेजेंटेशन। तो जब हम किसी से प्रेजेंटेशन कराने की बात कर रहे हैं तो हमें भी आना चाहिए, तभी उसमें हम डाल पाएंगे कि क्यों इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, राइट? तो यहां पे अब ये आया कि इसमें हम कहते हैं कि रोबोट में सब कुछ तो हो गया है, एक चीज जो नहीं आई है उसको बोलते हैं क्या? यही है शायद, वो प्लान नहीं कर सकता। प्रोग्रामिंग कर सकता है, प्रोग्रामिंग हमने किया, प्रोग्रामिंग में हमने कमांड दिया उसको, और जितना हमने कमांड दे दिया वो उतने दायरे में काम करेगा। लेकिन ये दिमाग तो ऐसा है, ब्रेन, जो अभी डिफरेंस करें कि कब कौन सी नई बात सोच ले, इसका किसी को अंदाजा नहीं होता। होता है क्या?
अभी हम ये बातें मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सबके दिमाग में एक एक सेकंड में चार चार पांच पांच बातें आके फ्लैश होती चली जाती हैं, नहीं? तो वो इमेजिनेशन अभी नहीं आई। तो बोला कि इसकी जो उत्पत्ति जो होती है, जो बाइफरकेट करते हैं, वो कहीं इससे होता है, कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये सिमुलेशन की बात हम यहाँ पे कर रहे थे, है? अब इसमें जो इसमें कंपटीशन आया, आदमी चाहता है कंप्यूटर को कि हम तुमको आदमी बना देंगे, और कंप्यूटर ये कह रहा है कि हम तुमको मशीन बना देंगे। नहीं चल रहा है। एक घर में, एक कमरे में चार लोग हैं, पति पत्नी बच्चा, दो बेटे मान लो, दो बेटी है, कोई और आ गया, और वो बैठे, कोई बिस्तर पे, कोई चारपाई पे, कोई इधर स्टूल पे, कोई किचन में, सब मोबाइल पे है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। वो डेटा ट्रांसफर में लगे हैं, कोई इधर कोई उधर, कोई किसी काम का, कोई बिना काम का, ऐसा करते रहते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि दो दो दिन, चार चार दिन, पांच पांच दिन, छह छह दिन हमारी आपस में बात नहीं होती, नहीं? तो अब ये जो दौड़ है, सक्सेस हो रहा है कि नहीं? कंप्यूटर हो रहा है। आज जो चीज इंसान से खत्म हो रही है, एक हमारे पड़ोस में भाभी जी है, नाम नहीं लेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो क्या है कि उनका बच्चा 8वीं में पढ़ता है। मैं मंगलवार व्रत रखता हूँ, कभी हमारे दोस्त था कोई साथ में, तो उसने कहा रहना चाहिए, तो हम 96 से रहते हैं, 98 से। वो देखा उसको बच्चे को कुछ लगा होगा, तो कभी कभी आता है, हमारा पैर वैर दबाता है, तो बैठता है साथ में। वो मंगलवार व्रत रख लिया, 3-4 व्रत रहा वो। एक शाम की बात है कि उसकी बहन है और उसके मम्मी पापा, उनको ये मन नहीं हुआ कि आज कोई खुशी का मौका होगा या कुछ होगा, तो बोले कि हम पार्टी करेंगे। वो तीनों रेस्टोरेंट चले गए, 10:30 बजे लौट के आए। उनको ये परवाह नहीं थी कि ये बच्चा क्या खाएगा, वो व्रत था, रेस्टोरेंट तो गया नहीं हो। लेकिन वो, उनको ये माँ है, वो उसके फादर है, वो अपने तो वहां पार्टी करके आ गए। उनको ये नहीं ध्यान रहा कि इसको केला मंगा ले, सेब मंगा ले, आलू उबाल के दे दे, सिंगाड़ा मंगा दे, या दूध उबाल दे। वो 9:30 बजे मेरे घर में आया, तो फिर मेरी वाइफ ने कहा कि सुनो, वो आलू जो तुम्हारे लिए किया ना, उसको आधा आधा कर देना। मैंने कहा तो कम ऐसे लग रहा है। बोले नहीं, वो परसों भी उसको खाएगा, क्योंकि उसके घर वाले वहां चले गए हैं खाना खाने बाहर। तो दूध और आलू हम दोनों मिलके खाए। मुझे उस दिन बड़ा तरस आया कि इतना मोबाइल में, इतना हम अपना ये भौतिक जीवन में, अपनी नौकरियों में ऐसा उलझे कि हमारा जो मानव का प्रमुख गुण है, वो बच्चे पे तरस नहीं आ रहा है। किसी विडंबना है, और ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये साइड इफेक्ट है। हम जो बात करना चाह रहे हैं, वो स्पोलिंग मेथड की बात करते, दोनों एक दूसरे पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि हम तुम्हें इंसान बना देंगे, और ये कह रहा है हम तुम्हें मशीन बना देंगे। और उस मशीन बनाने के मेथडोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं, जिसको हमने क्या बोला, मशीनें एक दूसरे से सीखेंगे। इंसान तो सीख नहीं रहा। हम भूल जा रहे हैं कि हमारा बेटा क्या खाएगा, हम भूल जा रहे हैं कि भाई के साथ क्या बिहेव होना चाहिए। लेकिन जो एक सतह पे जो चल रहा है, जो फ्लोर पे चल रहा है, जो एक्टिविटीज हमारे सामने हो रही है, या अभी आज हो गई क्लास में, हमें ये नहीं ध्यान रहा कि हम एक अपने कलीग से बात कर रहे हैं, एक अच्छे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, एक गुरु से बात कर रहे हैं, एक शिक्षक से बात कर रहे हैं, और वो भी इतने स्टूडेंट के सामने। किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन है। सामान्य स्थिति में तो नहीं करेगा आदमी, करता भी नहीं है, ये दिमाग अलाउ नहीं करेगा। इसमें इसका बड़ा रोल है, दोनों को होड़ का। ये हमें इसकी सावधानी रखनी पड़ेगी
कि कभी हम ये ना चला जाए हमारा। कल हम इधर परी चौक के पास में थे खड़े, कुछ खरीद रहे थे, हम किसी गाड़ी में बैठे थे, तो फिर दरवाजा खुला था, एक बच्ची आई, छोटी सी, ऐसे 8-9 साल की होगी। मेरे लेफ्ट साइड का गाड़ी का शीशा थोड़ा सा खुला हुआ था, फिर मैंने दरवाजा खोला, उसको मैं देख रहा था। वो 4-5 पेन ऐसे ली हुई थी हाथ में और एक झोला ली थी, आंख में ऐसे आधे आंसू भरे आधे बाहर निकले हुए। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं फिर करीब आई, बोले कि अंकल पेन ले लो। तो मुझे कोई फिल्म का सीन सा लगा, नहीं कहीं कहीं दिखाते हैं ऐसे। तो मैं सोचा क्या करूं, तो पास बुलाया उसको, मैंने कहा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो बोले कि तुगलपुर में है और वो बीमार है, बुखार है। तो पापा बोले मैनपुरी में है। क्या करते हैं? मतलब मजदूरी करते हैं। अब मैंने अपनी जेब टटोली तो मेरी जेब में केवल 70 रुपए थे। तो एक पेन लिया हमने और उसको जो था हमने जो दे पाए उसको, इतने ही थे ये। फिर हमने अपने वाइफ को फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बड़ा मन तो हमारा खराब हो रहा है, क्या करें? तो उनको लगा कि हाँ कुछ सीरियस मामला, बोले आ जाओ कुछ दिन मिलने चलेंगे। हमको मिलेंगे कहाँ? तो चली गई लड़की। एक सीन ये है, मैं भूल नहीं पा रहा, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। ये इस वजह से है खाली नहीं। अब ये जो कंपटीशन है कि ये मशीन बनाने की और ये कंप्यूटर बनाने की, इस इसको दोनों को बाइफरकेट करने में, दोनों को अलग करने में और कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में बदलने से जा रहे तुम लोग हैं? कौन है? कौन है? अच्छा, इसमें मैं इतनी बात आपको इसलिए बता रहा था कि आज की जो टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट है, आज जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो इन्हीं प्रॉब्लम्स के उपाय बन रहे हैं, सॉल्यूशन बन रहे हैं। जिसको हमने कभी हम बोल देते कि स्टार्टअप है, कोई इनोवेटिव थॉट है क्या आपके पास में, कोई इनोवेटिव आइडिया है क्या आपके पास में। आप जो देख रहे हैं कंप्यूटर जो परफॉर्म कर रहा है, वहां पे जो प्रॉब्लम है आपके दिमाग ने रिकॉग्नाइज किया, उसको अगर आपको लगे कि ये कंप्यूटर से, सेंसर्स के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू, किसी एप्लीकेशन एंड्रॉयड ऐप के थ्रू इसका कोई समाधान दे सकते हैं क्या? कल मैं वैसे घर पहुंच गया जल्दी, तो टीवी देख रहा था, उसमें न्यूज आ रही थी कि अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय के कुछ बच्चों ने एक डिवाइस बनाई है जो ऐसे आप अपना हार्ट पे लगाओगे तो बता देगा कि 13 साल 3 दिन बाद आपको हार्ट अटैक आने की संभावना है। उसकी स्पीड से, सेंसर ही तो है। अब है तो परेशानी, कोई लगाया उसको पता लगा कि 4 दिन है, वो जाएगा। और घर में अगर कोई हार्ट का बीमार है तो वो भी जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी तो है। अब इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं, घबरा गए तो कुछ मिसहैपनिंग होगी, लेकिन अगर आप अवेयर भी हो सकते हैं, आप प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं। अब इनके कारणों में जब जाएंगे हम देखो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की अब नौकरी के लिए एक प्रोग्रामिंग चाहिए, एक आईक्यू चाहिए और थोड़ा सॉफ्टवेयर कैसे बनता है इसकी समझ चाहिए। इतनी बात तो चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको वहां पे परफॉर्म करना है, वहां पे आपको अपनी रैंक अपग्रेड करनी है, या कल को 10-5 साल करके इंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, कंपनी खोलना है, वहीं बड़े 50 लाख के पैकेज पे जाना है, तो आपको इसकी समझ चाहिए। क्योंकि अब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का दौर नहीं है, बन नहीं रहा। सॉफ्टवेयर जो बन गए हैं वो तो या तो मेंटेनेंस राउंड में है या फिर कहीं टेस्टिंग वेस्टिंग में कुछ काम मिल जाता है। अब दौर स्टार्टअप का है। ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हम सोसाइटी में रिकॉग्नाइज करते हैं या कंप्यूटर के एप्लीकेशन से जो उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, या क्लाउड पे काम हो रहा है कि डेटा भी अरेंज नहीं हो रहा, क्लाउड हो गया, क्लाउड में डेटा रखने की व्यवस्था हो गई, तो बोले कि अब एक दूसरी समस्या क्या, वो इसकी सिक्योरिटी। सब अपनी हवा में उछाला हुआ है और पता चला किसी के हाथ लग गया तो पता लगा कि डीआरडीओ का पासवर्ड ले लिया,
गाजा वाला। और वहां से वो करके उसने जो मिसाइल थे वो उठा के मान लो बेंगलोर में रखा और दिल्ली पे दाग दिया। 400 सांसद की बार में खत्म पार्लियामेंट। तो ये बड़ा सेंसिटिव मैटर भी है। इस तरह की सोच थोड़ा वाइड रेंज में अपन को विकसित करना है सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, कि हम सब्जेक्ट पढ़ ले, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए, एक प्रॉब्लम समझ में आ जाए तो अपनी जिंदगी तो सफल हो गई। एक प्रॉब्लम समझ में आ जाए और एक उसको डेवलप करने के लिए एक लैंग्वेज, एक कमांड आपको आती रहे, आप उस पर काम करने लगो। 2-4-6 महीने में कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्टअप कुछ पोर्शन डेवलप हो जाएगा, 1-2 लोग और मिलेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा, पता चला कि एक स्टार्टअप आपका लॉन्च हो गया। गूगल को आपने भेजा, माइक्रोसॉफ्ट को भेजा या एचसीएल को भेजा, इन्फोसिस को भेजा कि ये हमारा अपना खुद का प्रोडक्ट है, आपको जरूरत है तो बताओ। उसकी एक टीम आएगी, बोले ठीक है ये तो बहुत अच्छा कर दिया आपने, हम ढूंढ ही रहे थे। और कौन कौन है, बोले 3 लोग हैं, बोले ठीक है 30-30 लाख का पैकेज ले लो, हमारे लिए काम करो। तो ऐसे हमें सोचने की जरूरत है, रेदर देन गोइंग टू सब्जेक्ट मैटर्स, उसके टॉपिक पढ़ने के, उसको पढ़ना जरूरी है पास होने के लिए, लेकिन हमें इसकी समझ जरूरी है कि कंप्यूटर आज कर क्या रहा है। और हम इस दौर में हैं तो हम जो हमारी सोशल लाइफ है, इस सोसाइटी से जो इसकी रिक्वायरमेंट आ रही है, उसमें हम इसके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बीइंग टेक्नोक्रेट, राइट। तो ये वाली सील समझने की जरूरत है जो हमें यहां देखने को नहीं मिली, अच्छा व्यवहार लेता हो। अब यहाँ पे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पोलिंग एक मेथडोलॉजी है, जो पोलिंग का क्या मतलब है कोई बताए। पोलिंग बोलते हैं इलेक्शन के, जब वोट पड़ता है तो क्या कॉन्सेप्ट है उसका, क्या है। दोनों को अलग अलग कर दो तो ऐसा होता नहीं है, ऐसे है। क्या है पोलिंग का कंसेप्ट, वो करते हैं उसमें समर्थन की बात है, नहीं कि अगर 20 लोग हैं, 2-3 प्रत्याशी जिसको होना हो गया, उसमें से जिसको सबसे ज्यादा समर्थन मिला तो वो उसको बोलते हैं कि इलेक्ट हो गया, जीत गया, वो उन्होंने अपना लीडर चुन लिया, ऐसे तो करते हैं। तो अब उसको जो पोलिंग कराने की जो सेगमेंट है उसको बोलते हैं वोट, इंडिविजुअल का समर्थन को वोट बोलते हैं, है ना। और जब ये एक साथ हम इकट्ठा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पोलिंग बोलते हैं। पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं जगह जगह। अब एक बॉक्स हो गया, इसमें पता चला कि एक पोलिंग के 550 वोट हैं, उसमें 351 पड़ गए। अब 351 में बोलते कि क्या बोलते हैं, बहुमत। बहुमत का मतलब क्या होता है, कितना, 2/3, 2/3 बोलते हैं ना। 2/3 का मतलब ये हो गया कि 50+ एनीथिंग, ऐसा हो गया। तो इतने को बोलते हैं कि ये जीत जाएगा। ऐसे जो हमारा उसमें जो अब डिटेल में कल पढ़ेंगे उसको, तो डायग्राम के साथ में हम लोगों ने पढ़ा कि हम ये पढ़ रहे थे बस आर्बिट्रेशन, बस को किसको दिया जाए, 4-5-6 डिवाइसेज हैं, तो बस को किसको अलॉट किया जाए, असाइन किया जाए, उसके लिए एक डेजी चेनिंग मेथड बनाया कि हम लाइन से पूछेंगे, प्रायोरिटी की चीजों को डिसाइड कर दिया है, लाइन से पूछेंगे, उसमें जिसको जरूरत होगी उसको हम दे देंगे। उसमें ड्रॉबैक क्या हुआ कि इधर सिस्टम से ये पहला है, ये 30वां है, और जब जो उसकी जब बस जो फ्री होती है तो 15वें तक इंगेज रह जाती है, और 5 साल उसका नंबर ही नहीं लगा, जिसमें ये लोग यूज करते रहे, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए बाद में फिर आरक्षण एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया कि उनको भी महत्व मिले। तो डिजिटलिंग का जिन सीक्वेंस में सबसे रिक्वायरमेंट को चाहिए, जिसको चाहिए होगा उसको दे देंगे। पोलिंग मेथड ने इसमें क्या कहा कि नहीं, ऐसे नहीं पता चलेगा, तो बोले क्या बोले, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बना दो। मोदी जी ने बोला आरक्षण देने के लिए कि जिसकी आय किसी भी जाति का हो, या शायद जनरल के लिए है, हाँ, तो वो इतनी अगर 8 लाख से उनकी कम आय हो तो उनको हम सबको कुछ कुछ लाभ दे सकते हैं, अलग अलग नौकरी में भी, सी वगैरह में भी। हाँ, तो ओबीसी के अलावा ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए मेरे ख्याल से, कि मतलब जनरल है तो उनको आरक्षण नहीं देगा, ऐसा मत करो, इसमें भी गरीब हो सकते हैं तो उनको बेचारों को भी दे दो।
AWS बनाया। तो उसमें क्या किया कि नीडी, मतलब अभी कहते ना कि तमाम नेता खड़े हो जा रहे उसमें कि जो नॉर्मल जो आरक्षण था उसको हटाओ, मतलब जातिवादी आरक्षण को हटाओ, और आप क्या करो उस पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो हो, फाइनेंशियली जो कमजोर है उनको आप आरक्षण दो, उसका लाभ दो। तो उसमें क्या करना है कि जो नीडी लोग हैं, जिनको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो सबसे ज्यादा गरीब है, उनको आपको देना है, सबसे ज्यादा नीड जिसको है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये डेटा बस हमारी थी, इधर डिवाइसेज है लगी हुई है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें एक पोलिंग लाइन खींच दी गई, बैलेट बॉक्स डाल दिया गया, और सबको अपनी रिक्वेस्ट इसमें डालनी है, भेजना है, राइट। अब ये क्या करेगा कि ऐसे वो देखा था मर्द मूवी देखी, प्राण है उसमें, उसको हाथ पैर बांध दिया गया, टांग दिया, और ऐसे रखे मार भी रहे कोड़े से, वो चिल्लाता पानी पानी, पिलाते हैं लेकिन उसको। नीड को आपको रिकॉग्नाइज करना है। ये कह रहा है कि ये जो मेथोडोलॉजी है पोलिंग मेथड, इसमें क्या करेंगे, डेटाबेस इधर है और इधर ये पोलिंग लाइन है, बैलेट बॉक्स है, और ये डिवाइसेज है, इसमें जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो सबसे ज्यादा बार रिक्वेस्ट भेजेगा, मांगेगा कई बार ना। तो मान लो कि ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट लाइन है, ये इससे कह रहा है, इसने एक, जब तक बस बिजी थी, उस बिजी होने के से लेकर के फ्री होने के बीच के टाइम पीरियड में इसने ये 3 बार रिक्वेस्ट भेजा, इसने 4 बार भेजा, ये एक ही भेजी और इसने नहीं भेजा, तो बस किसको अलॉट करी जाएगी, R4। ये पोलिंग नहीं है, ये कहेगा कि ये काउंट कर रहा है कि 4 बार इसने कहा है। और इधर अपना वो आर्बिटर लगाएंगे जो कंट्रोलर था, कंट्रोलर को बताएगा कि भाई ये तो मरी जा रहा है, इसको बोल दोगे तो इसकी सांस टूट जाएगी, ये 4 बार आ गया यहाँ पे, रोज आत्महत्या कर लिया, तो फंस जाएंगे हम भी इसको दे दो। तो आर्बिटर क्या करेगा, चलो ठीक है, अब इसको बस ग्रांट इधर लिखते थे ना एक नोट, इसको अलॉट कर दिया, बस इसको मिल गई, इसको बोला पोलिंग मेथड। तो एक था डेजी चेनिंग और दूसरा क्या है, पोलिंग मेथड। सेंट्रलाइज्ड मेथडोलॉजी में 2 है और डिसेंट्रलाइज्ड एक अलग मेथड है जिसमें उसके कोई टाइप क्लासिफिकेशंस नहीं है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे।